ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए 15 मार्च से 14 अप्रैल 2023 तक का समय कैसा रहने वाला है। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड में अधिकांश ग्रह कुछ समय अंतराल में ही राशि परिवर्तन करते हैं या लंबे समय तक एक राशि में रहने वाले ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो उस समय में कई बदलाव होते हैं और इस कालखंड में ऐसा ही हो रहा है। ग्रहों का योगायोग कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि एक तरफ तो ग्रह जबरदस्त परिणाम दे रहे हैं और दूसरी ओर अशुभ योग भी बना रहे हैं, जिससे कुछ लोगों को उम्मीद से ज़्यादा मिलने वाले हैं और कुछ लोगों को बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस कालखंड में कौन सा पक्ष मजबूत रहेगा, कहाँ हमें सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहां 11 लिखा है, उस जातक को कुंभ राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 15 मार्च से 14 अप्रैल 2023 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। इस समय में चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ग्रह। और इसी समय में बृहस्पति ग्रह, राहु और शनि ग्रह लंबे समय के बाद नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, यानी इस समय में केतु ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रह परिवर्तन किए हैं और कई योग संयोग बना रहे हैं। किस किस तरह के योग बन रहे हैं, इससे हमें किस क्षेत्र में अधिक लाभ होगा, कहाँ हमें सावधानी रखनी है, मुख्य रूप से इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों को अभी यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि शनि ग्रह लग्न भाव में है, साढ़े साथी का प्रभाव है। इस एक महीने में पिछले महीने के अपेक्षा शनि ग्रह में क्या बदलाव आया है और यह बदलाव किस तरह से परिणाम दे रहे हैं। मित्रों, 17 जनवरी से प्रथम ढैया खत्म होने के बाद शनि ग्रह के पास अंश बल नहीं था, यानी कम डिग्री के थे, और कुछ ही समय के बाद शनि ग्रह अस्त अवस्था में हो गए, इसलिए परिणाम में कोई बदलाव नहीं मिल रहा था। लेकिन अब शनि ग्रह उदय अवस्था में है, अब शनि ग्रह का अंश बल भी युवा अवस्था में है और 14 मार्च से शनि ग्रह मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह को एक नक्षत्र में 7 महीने का समय लगता है। अब 17 अक्टूबर 2023 तक शनि ग्रह इसी नक्षत्र में रहेंगे और इस बदलाव का प्रभाव भी 20 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में ही आपको दिखने लगेंगे। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, पिछले महीने तक शनि ग्रह मंगल के नक्षत्र में थे और उसी अनुरूप परिणाम दे रहे थे। अब शनि ग्रह राहु के नक्षत्र में है, इसलिए इस समय में शनि ग्रह का परिणाम राहु के अनुरूप होगा। और इसमें बढ़िया बात यह है कि राहु छाया ग्रह हैं, इनके साथ जो ग्रह होते हैं राहु उन्हीं के गुण अनुरूप परिणाम देना प्रारंभ करते हैं। इस समय में राहु शुक्र ग्रह के साथ युति में है। शुक्र राहु की कॉम्बिनेशन को अच्छा कहा गया है और शनि ग्रह राहु के नक्षत्र में ज्यादा कंफर्ट रहते हैं, क्योंकि शनि, राहु और शुक्र ग्रह आपस में मित्र ग्रहों में आते हैं। इसलिए इस समय में परिणाम भी अच्छे मिलेंगे और कुछ अधिक भी मिलेंगे, जिसका प्रभाव आपको दिखने लगेगा। इसलिए सभी कुंभ राशि वालों को इस समय चेतना में रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, क्योंकि राहु और शनि ग्रह जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और आप जानते ही हैं कि किनको कितना मिलेगा, यह आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा अंतर्दशा की स्थिति और गोचर की स्थिति, इन तीनों का संयुक्त रूप से परिणाम मिलता है। यानी यहाँ शनि ग्रह पिछले महीने के अपेक्षा कुछ बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और यह बदलाव भी फटाफट होगा, क्योंकि राहु जो भी देते हैं फटाफट देते हैं। इसलिए इस समय में जिन कुंभ राशि वालों के कुंडली में राहु और शनि ग्रह की स्थिति अच्छी है, उनको उम्मीद से भी अधिक मिलेगा, और जिन जातक के जन्म कुंडली में राहु और शनि की स्थिति सामान्य है, उनको भी पिछले कई महीने के अपेक्षा आने वाले समय में अधिक बदलाव देखने को मिलेंगे। अनायास ही मन की दुखी होते रहना, जिसको मन का भारी होना कहते हैं, पिछले कुछ महीनों में जिनको भी इस तरह की परेशानियां हो रही थी, उनको अब इसमें सुधार दिखेगा। लेकिन सभी कुंभ राशि वालों को इस समय में सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी राहु और शनि ग्रह की युति नुकसान भी करा देते हैं। उत्तेजित हो जाना, जल्दबाजी करना और अपने वाणी से ही बनते हुए काम को बिगाड़ लेना, इस तरह के प्रभाव दे देते हैं कभी कभी राहु के नक्षत्र में शनि ग्रह। कुंभ राशि वालों के लिए अभी साढ़े साथी का भी प्रभाव चल रहा है। ऐसे में मानसिक चिंता भी बने रहेंगे, मानसिक भय भी बने रहेंगे, लेकिन पिछले महीने की अपेक्षा अब मन में थोड़ी शांति रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना हितकर होगा। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर शनि ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और द्वितीय भाव को देखते हैं तो इस भाव में बृहस्पति ग्रह, सूर्य ग्रह और बुध ग्रह युति कर रहे हैं।
कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह एकादश भाव और धन भाव, दो अच्छे भाव के स्वामी होते हैं। और अप्रैल 2022 से ही बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव धन भाव में मीन राशि से स्वग्रही होकर अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की इस स्थिति को अच्छा कहा गया है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा कहा गया है, क्योंकि लाभ भाव और धन भाव का स्वामी वह भी बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह, और द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह का गोचर बहुत सुविधा प्रदान करते हैं। यह सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए नहीं, सभी राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह का गोचर धन, परिवार और कैरियर में वृद्धि करने वाले होते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए तो लाभ का भी स्वामी होते हैं और धन भाव का भी स्वामी होते हैं। तो पिछले एक साल में लाभ भी होना चाहिए और जमा धन में वृद्धि भी होनी चाहिए। लेकिन अधिकांश कुंभ राशि वालों को ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नवग्रह का योगायोग कुछ इस तरह से चल रहा था कि बृहस्पति ग्रह शनि के पाप प्रभाव से पीड़ित थे। क्योंकि पिछले एक साल से बृहस्पति ग्रह का गोचर शनि के नक्षत्र में हो रहा था और शनि ग्रह साढ़े साथी का प्रभाव दे रहे हैं। इसलिए पिछले एक साल से बृहस्पति ग्रह का परिणाम कुंभ राशि वालों को अपेक्षा से बहुत कम मिला है। लेकिन अब बृहस्पति ग्रह बुध के रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और अभी 16 मार्च से बुध ग्रह भी बृहस्पति के साथ मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। अब बृहस्पति ग्रह का अंश बल भी युवावस्था का है, क्योंकि जब ग्रह बलवान स्थिति में होता है तभी परिणाम भी देखने को मिलता है। लाभ और धन भाव का स्वामी धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं। एक तरह से समझिए यह स्थिति को संभाले हुए हैं। जमा धन में वृद्धि तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पैसे के लिए आपका कोई काम पिछले एक साल से रुका नहीं है। कोई ना कोई रास्ता निकलता गया और काम बनते गए, और इस अवधि में भी पैसे के लिए कोई काम रुकेंगे नहीं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि 6ठे भाव पर है, 8वें भाव पर है और 10वें भाव पर है। पिछले महीने 25 फरवरी के बाद से ही बृहस्पति ग्रह इन तीनों भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में शुभता दे रहे हैं। यानी शत्रु, ऋण, रोग, नौकरी की प्रारंभिक वार्ता, इंटरव्यू, व्यापार की प्रारंभिक वार्ता, इन सभी कारकत्वों में बृहस्पति ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय में आप शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे। कोई भी दुश्मन या आपका विरोधी आपके वाणी से ही प्रभावित हो जाएंगे और आपका काम निकल जाएगा। इस समय में जो लोग किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं, चाहे होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो या बिजनेस लोन हो, यह काम आसानी से संपन्न होंगे। यदि पहले से कोई लोन चल रहा है, आप उसमें भी कमी होते हुए देखेंगे। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, यदि आपकी कहीं बात चल रही है तो 27 मार्च से पहले तक रिजल्ट आपके फेवर में होगा। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फार्मा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, खादान में काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और कर्म क्षेत्र में, कार्यस्थल पर, नौकरी में, व्यवसाय में वृद्धि के योग बना रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। और यह जो भी बदलाव होंगे इसका प्रभाव 27 मार्च तक आपको दिखने लगेंगे। 27 मार्च के बाद बृहस्पति ग्रह धीरे धीरे सूर्य ग्रह से अस्त होने लगेंगे और 8 अप्रैल के बाद इन सभी परिणामों में कमी महसूस करेंगे। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए बुध ग्रह पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और 16 मार्च से बुध ग्रह कुंभ राशि वालों के द्वितीय भाव से मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। ब्रह्मांड में बुध ग्रह जब मीन राशि से गोचर करते हैं तो परिणाम नीच ग्रह के देते हैं, जिसको आम भाषा में बुध ग्रह मीन राशि में नीच के होते हैं ऐसा कहा गया है। लेकिन परिणाम उसके उल्टे आएंगे, क्योंकि यहाँ मीन राशि के स्वामित्व रखने वाले बृहस्पति ग्रह मीन राशि से ही गोचर कर रहे हैं और बुध के साथ योग बनाकर बुध ग्रह का नीच को भंग करेंगे और बुध ग्रह नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। नीच भंग राजयोग बहुत प्रभावी राजयोग में से एक है, क्योंकि इसमें परिणाम बहुत कम समय में फलित होता है। कुल मिलाकर के यह तीनों ग्रह इस कालखंड में कुछ न कुछ बदलाव जरूर करेंगे। अब अगले बदलाव की बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो कुंभ राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह होते हैं। 13 मार्च से 6 अप्रैल तक शुक्र ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि नवम भाव पर रहेगा। इस समय में शुक्र ग्रह तृतीय भाव और नवम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। तृतीय भाव में शुक्र की गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन नवम भाव पर शुक्र की दृष्टि है। यह कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम देने वाले होंगे, क्योंकि इस समय में शुक्र की दृष्टि अपने ही घर पर है, युति राहु के साथ है और दृष्टि शनि और केतु की रहेंगे। तृतीय भाव में राहु भी अच्छे परिणाम देते हैं। अभी राहु भी नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। अब राहु केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और केतु राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस योग को परिवर्तन योग कहते हैं।
परिवर्तन योग में दोनों ग्रह अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं, इसलिए यहाँ राहु और केतु भी अच्छे परिणाम देंगे। और 1 अप्रैल से बुध ग्रह का भी गोचर कुंभ राशि के तृतीय भाव से प्रारंभ होगा। यहाँ बुध ग्रह भी शुक्र के अनुसार ही परिणाम देंगे। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, तृतीय भाव में शुक्र, राहु, केतु, शनि और बुध ग्रह, इन सभी का प्रभाव एक साथ तृतीय भाव पर है और यह सभी आपस में मित्र ग्रह हैं और इन सभी ग्रहों का गुरु शुक्राचार्य जी होते हैं। यानी पूरी स्थिति इस समय में शुक्र के कंट्रोल में है और शुक्र ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। और आपने सुना ही होगा कि राहु, केतु, शुक्र, शनि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और इस युति में तो बुध ग्रह भी हैं। काल पुरुष के कुंडली में तृतीय भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास ही होता है। यानी तृतीय भाव से विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में वृद्धि करने का काम करेंगे यहाँ पर बुध ग्रह। कुल मिलाकर के यह समय कुछ बदलाव के संकेत दे रहे हैं। कुछ ना कुछ इस समय में बदलाव जरूर होगा, इसलिए सभी कुंभ राशि वालों को इस समय में चेतना में रहना चाहिए, यानी सजग रहना चाहिए। जिस दिशा में शुभ परिणाम मिल रहा हो, शुभ सूचना मिल रहा हो, उस दिशा में काम बढ़ा दीजिए और जिस दिशा में अशुभ समाचार मिल रहा हो वहां सावधान हो जाइए, क्योंकि राहु, केतु और शनि की युति कभी कभी नुकसान भी करा देते हैं। साढ़े साथी का भी प्रभाव है, इसलिए कुछ विलंब हो सकते हैं, कुछ परेशानियां रह सकती है, भाग दौड़ हो सकते हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी यात्राएं होंगी और पिछले कुछ महीने के अपेक्षा मानसिक चिंता में भी कमी कर रहे हैं यह युति। और 7 अप्रैल से जब शुक्र ग्रह कुंभ राशि वालों के चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे, इस भाव का स्वामित्व भी शुक्र ग्रह के पास ही है। शुक्र ग्रह को चौथे भाव में दिग्बली भी कहा जाता है, यानी यहाँ शुक्र ग्रह को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। मजबूत अवस्था में होते हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह और इस समय में चौथे भाव और दसम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। यह काफी अच्छी स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए। काफी अच्छे परिणाम देने वाले हैं इस समय में कुंभ राशि वालों को। अद्भुत समय रहेगा। इस समय में चतुर्थ भाव और दसम भाव से विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में वृद्धि होंगे। चौथे भाव से माता, भवन, वाहन का विचार करते हैं और दसम भाव से नौकरी, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, रुतबा में वृद्धि करने वाले हैं। और मजे की बात है कि इस समय में किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव शुक्र पर नहीं है, इसलिए 7 अप्रैल के बाद का समय कुंभ राशि वालों के लिए और बेहतर होंगे। यदि आपके कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी अवस्था में है तो इस समय में कैरियर के क्षेत्र में काफ़ी लाभ होंगे। और जिनके जन्म कुंडली में शुक्र 6ठे, 8वें, 12वें हैं, अस्त अवस्था में हैं या पाप प्रभाव से पीड़ित हैं, उनको भी इस समय में सामान्य से अधिक लाभ होगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा, सुख और भाग्य भाव का स्वामी सुख भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ शुक्र ग्रह को स्थान बल भी प्राप्त है, स्वग्रही हैं और कर्म भाव पर दृष्टि है। जबरदस्त परिणाम देने वाले हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। अब अगले बदलाव की बात करते हैं मंगल ग्रह की। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल ग्रह तृतीय भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में कुंभ राशि वालों के लिए मंगल ग्रह पंचम भाव में अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन इसमें से मुख्य कारण है कि मंगल ग्रह और बुध ग्रह आपस में शत्रु के रूप में परिणाम देते हैं। यानी कुंभ राशि वालों के लिए मंगल ग्रह का पंचम भाव से गोचर को शुभ नहीं कहा गया है, लेकिन ग्रहों का योगायोग कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि मंगल ग्रह यहाँ कुछ समय के लिए अच्छे परिणाम देंगे और इस योग का नाम है परिवर्तन योग। यह परिवर्तन योग भी बहुत प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। 1 अप्रैल से जब बुध ग्रह कुंभ राशि वालों के तृतीय भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, वहां बुध ग्रह मंगल के राशि से गोचर कर रहे होंगे और मंगल ग्रह बुध की राशि से गोचर कर रहे हैं। महर्षि लिखते हैं, इस परिवर्तन योग के समय में दोनों ग्रह अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं, इसीलिए यहाँ मंगल ग्रह 1 अप्रैल से जबरदस्त परिणाम देंगे। इस समय में मंगल ग्रह पंचम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव को एक्टिव कर रहे हैं। जो लोग उच्च शिक्षा में जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय सपोर्टिव होगा। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं और शादी की प्रारंभिक वार्ता कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय उत्तम साबित होने वाला है। आकस्मिक लाभ और यात्रा का भी योग बना रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 मार्च से 14 अप्रैल का समय कुंभ राशि वालों के लिए पिछले महीने के अपेक्षा बेहतर रहने वाला है।